पता है भाई, अभी लोग यूट्यूब पे 6 महीने की वीडियो बना रहे थे कि 6 महीने बीत गए 2025 के और पता भी नहीं चला। और मुझे तो 1 महीना और बीत गया फिर भी पता नहीं चल रहा। तो देख रहे हो क्या कर रहे हो अपनी लाइफ के साथ में। हम किस एज में आ गए हैं, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आसपास। जब पता है ये कब होता है, तुम ऐसा फील कब करते हो, जब तुम्हारा रूटीन रोज़ एक ही रहता है, रोज़ एक ही। और हाँ, अगर उसमें मान लो तुम कुछ अच्छा प्रोडक्टिव कर रहे हो, तब तुम रोज़ एक ही चीज़ें करते हो ना, वो तुम्हें याद रहती हैं, क्योंकि वो उस टाइम जल्दी नहीं बीतता, टाइम धीरे धीरे बीतता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि टाइम कभी धीरे हो जाता है कभी स्लो हो जाता है, वो तुम्हारी सोच पे डिपेंड करता है। अभी तुम 1 मिनट का प्लैंक करो, वो 1 मिनट का प्लैंक तुम्हें ऐसा लगेगा कि साला 10 मिनट का प्लैंक है। और प्लैंक मतलब वो कोर की एक्सरसाइज तो। और वहीं पे तुम 1 मिनट फ़ोन देखो तो 1 मिनट का फ़ोन, 1 मिनट का यूट्यूब शॉर्ट कब ख़त्म हो जाता है हमें पता नहीं चलता। 1 मिनट की रील कब ख़त्म हो जाती है हमें पता नहीं चलता। इसीलिए जो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ हमें दिमाग लगाना पड़ता है, जहाँ हमें कुछ ऐसा मतलब हमें अपने शरीर से कुछ सोचना या करना पड़ता है, जहाँ पे हमारा एफ़र्ट लगता है, वहाँ पे हमें टाइम का पता चलता है। और अब हमें टाइम क्यों नहीं फ़ील होता है, क्योंकि हम एक डिजिटल एज में जी रहे हैं। वहाँ हर कोई अपने फ़ोन में बस लगा हुआ है। अभी मैं भी ये बकचोदी कर रहा हूँ ना, फिर मैं इस चीज़ को मैं क्योंकि छोड़ नहीं सकता। सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं मेरी तो ख़ासकर। और मैं कहीं से भी कुछ भी करूँ, अगर मैं कोई ढंग का काम भी करूँ तो वो भी मैं ऑनलाइन ही कर पाता हूँ, क्योंकि ऑफ़लाइन सोर्स कुछ नहीं है। ऑफ़लाइन में या तो तुम्हें बहुत मतलब पैसे खर्चने पड़ेंगे अगर तुम्हें कुछ सीखना भी है तो, और ऑनलाइन सीख रहे हो तो फिर पैसे इतने लगते नहीं हैं, बट गाइडेंस नहीं है, तो चीज़ें कुछ तो कुछ सैक्रिफाइस हैं, मान रहा हूँ मैं ये चीज़। पर फ़ोन के साथ में अच्छी चीज़ है तो बेकार चीज़ है। तुम कोई अच्छी चीज़ करो तो डिस्ट्रैक्ट होगे, ये बात सही है। और जब तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो तो वो 2-3 घंटे इसीलिए नहीं पता चलते क्योंकि उसमें तुम अपने दिमाग से काम नहीं कर रहे होते हो, तुम कुछ एफर्ट नहीं लगा रहे होते हो। यू आर जस्ट डूइंग दिस शिट कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली, तुम करते जा रहे हो, बस बकचोदी होती जा रही है। और ये जब तक होता रहेगा वो कभी सुधर नहीं सकता। जो तुम मान लो तुम बैठ गए लेके, अब तुम चलाई जा रहे हो चलाई जा रहे हो चलाई जा रहे हो, तो इस चीज़ का कोई सल्यूशन नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है, तुम्हें खुद प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। इसका कुछ भी कोई भी अगर तुमको बोल दे ना आके कि इसका ये सॉल्यूशन है, ऐसा ऐसा कर लो, तो ऐसा ऐसा नहीं होगा। हम हमारा जो माइंड है वो ह्यूमन माइंड है, लिजर्ड ब्रेन है। ह्यूमन माइंड लिजर्ड ब्रेन है। अब उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, पर पूरा कंट्रोल कभी नहीं कर पाओगे तुम। कितना ही कंट्रोल कर लोगे, तुम रिलैप्स हो जाते हो ना बार बार। तो ऐसे ही यहाँ पे भी रिलैप्स हो जाओगे। तो बात यहाँ पे इसकी नहीं हो रही है, बात हो रही है टोटल कि अब जो टाइम है इसको तुम कैसे फील कर सकते हो पूरा। मैं कहता हूँ तुम डोपामिन डिटॉक्स पे मतलब शिफ्ट हो जाओ पूरी तरीके से नहीं। जो तुम्हारे काम है, जो तुम सिर्फ करना चाहते हो, उसको कॉन्शियसली दिमाग से करो। 6 महीने लोग चिल्ला रहे थे यूट्यूब पे, 6 महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए, 7वां महीना भी बीत गया। ऐसे ये जो बचे 5 महीने हैं वो भी बीत जाएंगे। आ जाएगा 2026, फिर से वही होगा, फिर से जो चीज़ें होती हैं वही चीज़ें होंगी, रिपीट पे होंगी। जो वीडियोस बनती हैं कम बैक की वीडियोस, अभी अभी 2-3 महीने जब रह जाएंगे ना, तब कम बैक वीडियोज़ बनने लगेंगी यूट्यूब पे। वो लोग देख के इंस्पायर होने लगेंगे। फिर 2026 आ जाएगा, फिर 1-2 महीने बीत जाएंगे, फिर ऐसे ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। ये लूप है भाई, ये ख़त्म नहीं होने वाला है। और जब तुम प्रोडक्टिविटी से काम करते हो ना, रोज़ 2 घंटे एक्सरसाइज करो, देखो तुम्हें 2 घंटे की एक्सरसाइज पता चलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम ऐसा बोल दो कि यार 2 घंटे हो गए एक्सरसाइज करते करते पता ही नहीं चला। हाँ, तो कहाँ थे अपन। तो बात ऐसी है कि जितना जितना तुम जो फ़ोन में जो तुम खोए हो, मान लो तुम अपना 10-10 12-12 घंटा फ़ोन पे बिता रहे हो। अब फ़र्क नहीं पड़ता तुम काम कर रहे हो या आराम कर रहे हो फ़ोन पे बैठ के। तो बात इतनी सी है कि मैं इतना ही कहूँगा कि अपने कामों को शिफ्ट कर दो उन सब चीज़ों पे, जो जहाँ तक तुम ऑफलाइन कर सकते हो। अगर तुम जर्नल करते हो तो भाई कॉपी पेन से करो। अगर तुम
जैसे मान लो गिटार सीख रहे हो ऑनलाइन, तो मैं कहता हूँ लैपटॉप से सीखो। लैपटॉप में तुम, मुझे ऐसा लगता है कि बंदा यूट्यूब शॉर्ट्स तो नहीं चलाएगा लैपटॉप में। अब कोई ज्ञानी आ जाए चलाने के लिए तो भाई वो चला सकता है, उसमें मैं रोक नहीं सकता किसी को। और एक और रही चीज़ कि जो एक्सरसाइज है उस टाइम पे अगर तुम्हें टाइम फील नहीं होता है ना, और अगर तुम बिगिनर हो, तो मैं बिगिनर को तो ये बात नहीं बोलूँगा, बट अगर तुम एक्सरसाइज करते टाइम पे गाने सुनते हो ना, तो मैं कहूँगा उस चीज़ को बंद कर दो। गाने मत सुनो, मत सुनो गाने। ये चीज़ क्या होगा, इससे एक डोपामिन डिटॉक्स क्रिएट होगा। जो गाने सुनने से भी तुम्हारा डोपामिन हिट होता है। अगर तुम साइकिलिंग पे निकल जाओ, तुम ज़्यादा से ज़्यादा अपना, अगर तुम्हें, मैं सिर्फ ये सब चीज़ें इसीलिए बता रहा हूँ, घुमा फिरा नहीं रहा हूँ तुम्हें, इससे ये चीज़ों का सिर्फ इतना सा एक पॉइंट है कि अगर तुम्हें टाइम को फील करना है, बीतते हुए तुम्हें टाइम को देखना है, तो इन कामों को जितना जितना हो सकता है प्रोडक्टिव वर्क पे फोकस करो। जितना हो सकता है सोशलाइज करो, जितना हो सकता है मेमोरीज बना लो। ये दिन है, ये ख़त्म हो जाएगा। लोनली रह लो, मैं कहता हूँ ऐसे वो भड़ों के साथ में मत जाना, जो मतलब ऐसा है हरामी वाले जो लोग होते हैं, या फिर उन लड़कियों के साथ में जो मतलब बस मतलब मौज के लिए तो ठीक है, बट उसके बाद में वो फिर सर दर्द बन जाता है। तो ऐसी चीज़ों में जाओगे तुम तो सिर्फ तुम्हारा दिमाग ख़राब होने वाला है। तो इससे बेटर है एक लोनर बन के रह जाओ, जब तक तुम्हें नहीं मिलती हैं चीज़ें। अपनी प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दो, तुम जीवन को अच्छे से जी पाओगे। और अगर प्रोडक्टिविटी वाले काम नहीं किए तो ये साल क्या, ये पूरा जीवन बीत जाएगा, तुम्हें नहीं पता चलेगा कब कैसे 2025 से 2050 आ गया। सच बता रहा हूँ मैं, मुझे इतना सा भी पता नहीं चलता कब ये 2019 से मैं 2025 में आ गया। 2025 भी ख़त्म होने वाला है, 6-7 महीने हो गए। 2025 तो ऐसा लगता है अभी आया था। और मुझे 2025 छोड़ो ना, 2021, 22, 23, 24 छोटे-छोटे इंसिडेंट याद हैं बस। वो सिर्फ इसी की वजह से मैंने फुल फ़ोन देखा है, फुल बकचोदी मारी है उसमें, फुल मूवीज़ देखी हैं, फुल मूवीज़ वगैरह देखो। मैं कहता हूँ रोज़ तुम, मेरा एक और सजेशन है कि मूवीज़ तुम्हारा नज़रिया बदल देती हैं। तो यू कैन वॉच मूवीज़ ऑल्सो, तो मूवीज़ देख सकते हो। और जैसे रोज़ तुम अगर 2 घंटे फ़ोन चला रहे हो, तो मैं कहता हूँ उसको रिप्लेस कर दो किसी एक मूवी से, ढंग की मूवी। जैसे मेरी रिकमेंडेशन हो जाएगी स्वदेश मूवी। अब ये यहाँ पे मैं सब चीज़ों को मिक्स करके इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो का कोई पॉइंट नहीं है। बस बात ये है कि अगर तुम्हें वक्त को फील करना है, तो छोटी छोटी मेमोरीज तुमको बनानी पड़ेगी, छोटी छोटी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, प्रोडक्टिव रहना पड़ेगा। यू हैव टू बी प्रोडक्टिव। बस इन सब चीज़ों को करो, अभी तुम्हारा वक्त, तो तुम्हें पता लगने लगेगा कि हाँ कैसे कैसे क्या हुआ। तुम्हारी बॉडी में जब चेंजेस दिखेंगे तुम्हें, तुम्हारी स्किन में, तुम्हारी लुक्स में, मतलब सिर्फ लुक्स की बात नहीं कर रहा, तुम्हारे पैसे में, तुम्हारे बैंक अकाउंट में, ये सब चीज़ें जब धीरे धीरे इम्प्रूव होंगी तो तुम देखोगे मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था और मैं कहाँ आ गया हूँ। ये सब चीज़ें होंगी, धीरे धीरे चेंज होंगी। गॉड ब्लेस यू भाई, सब चेंज हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा।